Earlier we have discussed about assessment. उसके बाद फिर हमने डिफरेंस किया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन एंड टेस्ट, और असेसमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप ऑफ असेसमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इवैल्यूएशन, कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन किसे कहते हैं. क्योंकि एजुकेशनल इवैल्यूएशन बहुत आवश्यक है. इसके बिना ये पता नहीं चलेगा, ये डायग्नोस नहीं होगा कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने अचीव हो रहे हैं. तो नाउ वी गो फॉर द इवैल्यूएशन या मूल्यांकन. मूल्यांकन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन. मूल्य प्लस अंकन अर्थात मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया. ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज, क्या इसका कितना जो है मूल्य, या क्या इसका जो है वैल्यू. इवैल्यूएशन, वैल्यू से इवैल्यूएशन बन गया. एंड इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेजरमेंट. मेजरमेंट होता है मापन, इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन. तो डोंट गेट कंफ्यूज दैट जब भी हम मूल्यांकन कहेंगे देन यू हैव टू थिंक दैट इट इज इवैल्यूएशन, और जब मापन कहेंगे तो इट इज मेजरमेंट. और evaluation is more comprehensive than measurement. It is both qualitative as well as quantitative. मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है. किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक अथवा गुणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है. दैट इज एनालिटिकल. और उसका अगर दूसरी बात से हम कहेंगे, इट इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव. और यह बताता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वह कितना उपयुक्त या संतोषप्रद है. तो मापन प्रक्रिया, जहां पर मेजरमेंट कहते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है, जहां मूल्यांकन कहेंगे इट इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. तो जहां पर हम वैल्यू या क्वालिटेटिव भी निर्धारित करते हैं. मूल्यांकन में इस सच का निर्माण किया जाता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. इस प्रकार जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का उसके गुण दोषों के बारे में अवलोकन करते हैं तो वहां मूल्यांकन निहित होता है. तो शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन को एक तकनीकी शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है. इस तकनीकी प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल छात्रों की विषय विशेष की से संबंधित योग्यता की जानकारी ली जाती है, अपितु यह भी जानने का प्रयत्न किया जाता है कि उसके समस्त व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है. दैट मीन जहां तक कि हम जो है व्हेन वी गो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वी कैन असेस इट बाय इवैल्यूएशन. और साथ में यह भी देखते हैं, साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों इत्यादि की सफलता के संदर्भ में जानकारी हासिल करने में भी मूल्यांकन प्रक्रिया की मदद ली जाती है. कि जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो कौन से इंस्ट्रक्शन मेथड्स का यूज कर रहे हैं, कौन सा टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं, एंड व्हाट टीचिंग मेथड्स वी आर गोइंग टू अप्लाई. तो ये था आपका मूल्यांकन. अब चलते हैं हम मूल्यांकन की परिभाषाएं. जी मैम. डांडेकर के शब्दों में मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है. विलियन तथा हन्ना के शब्दों में विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार में परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है. In English it is evaluation is the process of gathering and interpreting evidences on the changes in the behavior of the students as they progress through school. एंड रेमर्स और गेज के शब्दों में है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है. Evaluation assumes a purpose or an idea of what is good or desirable from the standpoint of the individual or society or both. तो कोठारी कमीशन की बात करते हैं 1964-66. तो कोठारी कमीशन ने कहा है, अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है. इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है.
It is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education, and is closely related with the educational objectives. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहां तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण किया गया है। According to NCERT, evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained, the effectiveness of the learning experiences provided in the classroom, and how well the goals of education have been accomplished. These were some of the definitions of evaluation. Now we go for the assumptions. कुछ मान्यताएं हैं, कुछ मूल्यांकन की कुछ मान्यताएं होते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस या assumption कहते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की कुछ प्रमुख मान्यताएं इस तरह से हैं। पहला है, मूल्यांकन प्रक्रिया वह सीमा निर्धारित करती है जहां तक शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। That means obtain of the educational objectives. दूसरा है, मूल्यांकन स्वयं में एक अंत यानी एंड नहीं है, अपित दूसरी चीजों की प्राप्ति के में एक साधन मींस एक के रूप में एक प्रयुक्त करना है। It means we can say that evaluation not an end, it is a means to get something others. अगला है आपका, मूल्यांकन अत्यधिक सावधानी पूर्वक करना चाहिए, साथ ही यथासंभव गलतियों यानी कि एरर्स के जाल में बचना चाहिए। तो मूल्यांकन क्या है आपका? इवैल्यूएशन बड़ी प्रिकॉशनसली, ठीक है, बड़ी सावधानी से जो है करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसमें कोई गलती जिससे पता चल जाए कि क्या डायग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस, और उसके साथ क्या उसका फीडबैक है और क्या उसके बाद उसका उपचार होगा। नेक्स्ट, शिक्षा का केवल एक कार्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारिक बदलाव लाना होता है। तो अगला पांचवा पॉइंट है, मापन व मूल्यांकन दोनों ही छात्र के सीखने को प्रभावित करते हैं। मूल्यांकन का दायित्व विद्यालय, शिक्षक व अभिभावक सभी पर होता है। मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन विद्या की हर एक प्रविधि में टेक्निक, प्रोसीजर, ठीक है, तथा विभिन्न उपकरणों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो अर्थात मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी जो है टेक्निक्स हैं उनके बारे में और किस टेक्निक का किस तरह से हम प्रयोग करें ये हमें पता होना चाहिए। अगला है आपका पर्पज ऑफ PURPOSPO हो गया यहाँ पर, पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है देखते हैं। पहला है, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन के माध्यम से सही संशोधन किया जा सकता है। छात्रों का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। मूल्यांकन का उपयोग छात्रों में अधिगम का मात्रा निकालने में किया जाता है। कितना अधिगम हुआ, कितना लर्निंग हुआ है, इसको निकालने के लिए मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक की क्षमता व सफलता का मापन किया जाता है। कहते हैं ना, इस टीचर का अच्छा रिजल्ट आया, इसका ऐसा आया है, तो दैट इज डन बाय इवैल्यूएशन। अगला है आपका, मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों को उचित शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करता है। कौन सी हमने टीचिंग मेथड्स का यूज किया है, क्या वो अप्रोप्रिएट थी, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से वो प्राप्त हुए, तो इसकी जांच की जा सकती है। मूल्यांकन का उपयोग अनुदेशन की प्रभावशीलता निकालने व उसके अनुरूप अपनी क्रियाओं के नियोजन करने में किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की दुर्बलताओं व योग्यताओं की जानकारी पाने में मदद मिलती है। दुर्बलताओं मतलब कि कहां पर बच्चों को कमी आ रही है लर्न करने में, या कहां पर बच्चों को डिफिकल्टी है और क्या उनकी एबिलिटीज हैं, इसकी जानकारी हमें इवैल्यूएशन से मिलती है। मूल्यांकन एक उद्देश्य छात्रों की समस्याएं समझने तथा उनकी उन्नति के संबंध में जानकारी देना भी है। तो ये आपका मूल्यांकन है। मूल्यांकन के बारे में अगर देखें तो क्या है, अगर एक शॉर्ट संक्षिप्त नोट के बारे में चले तो मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। दूसरा है, मूल्यांकन स्वयं में एक साध्य है, ठीक है, इट इज ए मीन, ठीक है, टू इवैल्यूएशन इज ए मीन। मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों से निष्कर्ष ज्ञात करना होता है। यस, टू गेट कंक्लूजन फ्रॉम द एविडेंसेस। मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन, एंड वी कैन डू द कंपैरेटिव स्टडी, दैट मीन कंपैरिजन, कि हमने कौन सी टीचिंग मेथड की थी, कौन सा इंस्ट्रक्शनल
मेटेरियल का यूज किया था, बच्चों में कितना जो है अचीवमेंट हुआ, ये सब जो है एक इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। मूल्यांकन में ज्यादा श्रम व समय की जरूरत होती है। और अगला है मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के बारे में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मूल्यांकन का गुणात्मक स्वरूप होता है। कैसा? गुणात्मक, ठीक है, क्वालिटेटिव इन नेचर, इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। मूल्यांकन शिक्षा का एक पूर्ण अंग है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ऑब्जेक्ट सेंटर्ड, ऑब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, लिए हैं, उनको सेंटर्ड, जैसे आपका टीचर सेंटर्ड करते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड करते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड करते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए हैं तो उस पर केंद्रित रहता है। मूल्यांकन में वस्तु का क्या मूल्य है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इवैल्यूएशन का उत्तर दिया जाता है। मूल्यांकन संपूर्ण वातावरण के बारे में स्थिति का ज्ञान कराता है। मूल्यांकन में भविष्यवाणी सार्थकता के साथ कर सकते हैं। मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। अब मूल्यांकन के जो प्रमुख अंग हैं, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन। मूल्यांकन एक अत्यंत ही व्यापक तथा बहुआयामी प्रत्यय है जो पाठ्य वस्तु के ज्ञान के आंकलन के अतिरिक्त विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त उद्देश्यों की एक विशाल तथा व्यापक श्रृंखला है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं, यह क्या है? व्यापक है। व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुआयामी सब प्रत्यय है, दैट मीन मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ठीक, इसको जरूर ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन के मेन 3 जो है आपके जो पार्ट हैं, 3 अंग हैं, 3 पार्ट हैं। पहला है आपका शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज। और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। तो 3 चीजें आप रखें। पहले क्या है, हमने जो ऑब्जेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद फिर देखा हमने लर्निंग एक्टिविटीज में क्या क्या है। उसके बाद व्यवहार परिवर्तन, दैट मीन चेंज ऑफ बिहेवियर, व्हिच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिनसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा इन व्यवहार परिवर्तनों की तुलना शैक्षिक उद्देश्यों से करके मूल्यांकन किया जाता है। अतः मूल्यांकन या इवैल्यूएशन एक अत्यंत व्यापक और बहुआयामी प्रत्यय है। इट इज क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, जिसका संबंध मात्र छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से न होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से होता है। नाउ वी गो फॉर मूल्यांकन का महत्व, इसका क्या जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन या मूल्य का आंकन करना मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन के उपकरणों द्वारा छात्र के उपलब्ध की जानकारी उसे हो जाती है। अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद वे प्रेरित होकर अपने मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। मूल्यांकन एवं मापन द्वारा छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान होता है तथा छात्र की योग्यता, बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। उसकी योग्यता मीन एबिलिटी, बुद्धि इंटेलिजेंस, अभिक्षमता दैट इज एटीट्यूड, और रुचि इंटरेस्ट, व्यक्तित्व दैट इज पर्सनालिटी। उसके हिसाब से उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। शैक्षिक, व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन में मापन एवं मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन के उपकरणों की विशेष उपयोगिता स्पष्ट होती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की कक्षाओं में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के चयन हेतु मूल्यांकन के उपकरणों को तथा बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण आदि का विशेष महत्व होता है। छात्रों को कक्ष उन्नति प्रदान करते समय मापन एवं मूल्यांकन का विशेष महत्व है। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है मापन मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का एक भाग अर्थात मूल्यांकन में भी मापन निहित होता है। दैट मीन मेजरमेंट इज आल्सो इन इवैल्यूएशन। तो इस हिसाब से देखते हैं शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। इसमें पहला पॉइंट है आवश्यकता के अनुरूप संशोधन। ठीक है, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड। मूल्यांकन
के द्वारा अध्यापक गण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता जानते हैं और समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप संशोधन करते हैं। पहला हो गया। दूसरा है आपका उचित मार्गदर्शन, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस। मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों आदि को पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन करते हैं। थर्ड पॉइंट है उचित शैक्षिक निर्णय। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला है उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जानना, कि हमने जो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किए थे कि वो कहां तक हमें प्राप्त हुई है। मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। उद्देश्यों को स्पष्ट करना। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। 6 पॉइंट है कक्षा शिक्षण में सुधार। मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है। जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो क्या कमी रह गई, किस चीज का हमने जो है कहां पर कमी रह गई उसका पता लग जाता है, जिससे वो अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक संगठित बनाता है। कार्यक्रमों की उपयोगिता। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। तो अगला है आपका परिश्रम करने की प्रेरणा, क्योंकि इवैल्यूएशन से पता चल जाएगा कि कितनी कमी रह गई है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। इससे उनमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है, जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। 9th पॉइंट है मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए भी बहुत महत्व है। इसके द्वारा वे अपने शिक्षण को की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें सुधार करते हैं। मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों आदियों को पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन करते हैं। अगला है 10th पॉइंट, मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, दैट इज करिकुलम, शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री आदि में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है 11th, मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यार्थियों, सहायता सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। किसके आधार पर? पाठ्यक्रम मीन करिकुलम, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स आदि में सुधार किया जा सकता है। अगला 12th पॉइंट है मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक गण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता, कितना इफेक्टिव है ये, और समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप संशोधन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। इससे उनमें प्रेरणा, आत्म संतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है, जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है। मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। मूल्यांकन क्लासरूम टीचिंग में सुधार लाता है। टीचर को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वे अपने शिक्षण को अधिक वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। मूल्यांकन के आधार पर सिलेबस, टीचिंग मेथड, एसेसरी दैट इज टीचिंग एड्स आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को एजुकेशनल और वोकेशनल निर्देशन दिया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा टीचर्स करिकुलम, टीचिंग मेथड, लेसन प्लान, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता जानते हैं और समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप संशोधन करते हैं। यही पॉइंट आपका पहले भी आया था कि शिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता जो है, शिक्षण सामग्री हमें कौन सी यूज करनी है, वो कितनी प्रभावी है, कितनी इफेक्टिव है। अगला पॉइंट है मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक यानी नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस होता है। इससे उनमें प्रेरणा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ अपने इंफॉर्मेशन और डेफिशिएंसीज भी मिल जाती हैं, जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। मूल्यांकन से एजुकेशनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, छात्र तथा अभिभावक लर्निंग ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं। पहले था फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना,
और यहाँ पर है उन उद्देश्यों को हमने कहाँ तक प्राप्त किया है। मूल्यांकन से छात्रों के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, पर्सपेक्टिव एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है। मूल्यांकन से विभिन्न एजुकेशनल प्रोग्राम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विधि के में सुधार, मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। शिक्षण की सही जानकारी, मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए बहुत ही महत्व है। इसके द्वारा वे अपने शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें सुधार करते हैं। अब शिक्षण में मतलब दैट मीन टीचिंग मेथड्स कौन सी लगा रहे हैं और क्या अप्रोप्रिएट थी, कौन से उनने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, आवश्यक सामग्री, चार्ट, मॉडल कौन सा यूज किया, ठीक है, कौन सी बुक क्या किया, कौन सा मेथड यूज किया, कौन सी मैगजीन यूज की, तो क्या वह सही थी और यदि सही थी तो उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है। अगला है 12th नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा तथा गुणवत्ता में सुधार। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन उन्नयन, उन्नयन में सहायक होता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, उन्नयन। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, मूल्यांकन के आधार पर छात्रों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। तो ये अब अगला हम चलते हैं मूल्यांकन की उपयोगिता, कि मूल्यांकन कहाँ-कहाँ उपयोगिता है। हालांकि जो पहले वाले पॉइंट है उनको आप जो है वहां पर लिख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये उपयोगिता में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक अगर शॉर्ट रूप में देखें तो मापन एवं मूल्यांकन के उपयोग पर निम्न रूप से इस तरह से है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शिक्षण उपरांत अधिगमकर्ता की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। ये इसके इसका द्वारा कंक्लूजन हो गया, क्या उपयोगिता का कंक्लूजन। इसके द्वारा छात्र के विभिन्न विषयों की कमजोरी मालूम होती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। मापन एवं मूल्यांकन द्वारा शिक्षण अपनी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर लेता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत शिक्षक आवश्यकता अनुसार उसमें वांछित परिवर्तन या परिमार्जन कर लेता है, चेंज या मॉडिफिकेशन। बालक को स्वयं अपनी कमजोरियों, सीखने के से संबंधित कठिनाइयों एवं दुर्बलताओं की जानकारी मूल्यांकन के उपकरणों द्वारा ज्ञात हो जाती है। वे तब अनुरूप अपने ही वांछित सुधार लाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हमने जो है ये पॉइंट हमने